काफ़ी अहमियत होती है। अगर रिश्ते अच्छे हैं, तो समझो कि पूरी ज़िंदगी अच्छी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल खबर, मैं हूँ आपके साथ भारती सिंह और आज हमारे साथ है इंटरनेशनल रिलेशनशिप कोच सोनिया गुप्ता जी, जो हमें बताएँगी कुछ अपनी जर्नी के बारे में और कुछ रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। Thank you very much. Thank you. हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप एक डिवोर्स वुमन से ग्लोबल वुमन तक का सफ़र आपका कैसा रहा? वो तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बीइंग फ्रॉम इंडियन कम्युनिटी, मेरे माँ बाप को डिवोर्स का तो बिल्कुल वो उनको नहीं चाहिए थी डिवोर्स से। वो कह रहे स्टे इन योर मैरिज, बच्चों के लिए अच्छा होता है। पर मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए नहीं अच्छा था, बिकॉज जो एटमोसफियर घर का था वो अच्छा नहीं था हमारे लिए। तो डिवोर्स लेने में बहुत मुश्किल लगी थी। लाइक 8 साल तो मम्मी पापा को कन्विंस करने में लगे थे मेरे। तो मेरा जर्नी वॉज अबाउट 12 years, 12 साल लगे थे जब से मैंने सोचा डिवोर्स लेने के लिए, और जब तक मैं फ्री हो गई 12 साल लगे थे। तो इट वॉज अ लॉन्ग टाइम। बट इन द एंड मैं बच्चे सब बहुत खुश हैं। मुझे पता है यहाँ पर रिलेशन मैरिज में बहुत, जैसे आपका अहमियत होती है ना, यू शुड स्टे। पर जब कोई अंदर से खुश नहीं होता, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे अच्छा टू बी द बेस्ट मम, बच्चों के लिए सबसे अच्छा करने के लिए, जब आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है बिकॉज आप अंदर से खुश नहीं हो, तो आप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा नहीं कर सकते हो। बिकॉज मैं तो रोज रोती थी, रोज बच्चों को स्कूल छोड़ते रहे, उनको छोड़ के जब मैं ऑफिस जाती आई यूज्ड टू क्राई, बिकॉज अंदर से खुशी नहीं होती थी। बच्चों को स्कूल से लेती थी, रोती थी, और वो बच्चे क्या देखते हैं, वो बच्चे देखते हैं उनकी माँ खुश नहीं है, तो उनके लिए भी नहीं अच्छा था। तो मैंने बहुत फाइट करी अपने फ्रीडम के लिए, और अब सब खुश है, मैं भी खुश हूँ, बच्चे भी खुश है, और मेरा एक्स भी खुश होएगा। वो भी जब वो था हमारे साथ, उसकी जिंदगी भी अच्छी नहीं थी ना, सब सब इतने अनहैप्पी थे। तो डिवोर्स लेने में मुश्किल थी, पर मेरे लिए अच्छा था इन 12 सालों में क्या बदलाव आए? डिवोर्स के बाद। आई मीन अब तो आई एम हैप्पी। मैं अपनी करियर में खुश हूँ, मेरी जॉब अच्छी चल रही है। अब मैं रिलेशनशिप कोच भी बन गई, तो अब मैं और लोगों को सपोर्ट करती हूँ जब वो सोचते हैं डिवोर्स लूँ नहीं लूँ। मैं ये नहीं कहती डिवोर्स सबके लिए अच्छा है, तो कोई लोगों के लिए नहीं अच्छा होता। वो अपने अंदर देखे, रिलेशनशिप को देखे, देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, सोल्यूशन हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही सबको डिवोर्स लेना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। मैं कह रही हूँ आप प्रॉब्लम को देखो, समझो, और उसको फिक्स करने के लिए कोशिश करो। दैट्स द मेन थिंग। आपकी नज़र में किस हद तक हमें जो है मैनेज करना चाहिए किसी भी रिश्ते को और कब जाके डिवोर्स लेना चाहिए? वो सबके लिए अलग है। वो जो मैं टॉलरेट करूंगी, जो कोई आगे है वो कुछ और टॉलरेट करेंगे, वो सबके लिए अलग है। लाइक नो वन आंसर। तो जब मैं लोगों से बात करती हूँ, मैं उनकी अलग सिचुएशन देखती हूँ, उनको समझती हूँ, और फिर मैं एडवाइस देती हूँ। बिकॉज सबके लिए एक आंसर नहीं है। जो मैं मेरे साथ हुआ और जो किसी और के साथ हो रहा है, मेरा अलग होगा, किसी और का अलग है। बट जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो तो नहीं रहना चाहिए उस सिचुएशन में। बट फ्री होने के लिए यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी बीच में, फिर मैं अपने माँ बाप के ऑफिस में काम करती थी, मैं फैमिली बिजनेस में थी। मैं लड़ झगड़ के मैंने वो बिजनेस छोड़ दिया, और मैंने फिर से अपना करियर शुरू करा, और उसी वजह से मैं अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपना जॉब करती हूँ, एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन। मैं क्या, इफ मम्मी पापा के साथ अभी तक काम कर रही होती, तो मैं वही फैसले देती। आपके इन कलरफुल बालों का क्या राज है और क्या बताना चाहेंगी? ये बाल इतने रंगीन क्यों हैं? ओवर टाइम ये ऐसे हो गए। पहले मैं जब छोटी थी, आई वाज लाइक 20, मेरे बाल कभी रेड होते थे, कुछ और कलर। फिर शादी के बाद सब चेंज हो गया, जस्ट नॉर्मल ब्लैक हेयर मेरे थे। तो फिर ओवर टाइम मैंने सोचा थोड़ा चेंज लाना चाहिए, तो रेड हो गए, फिर पर्पल हो गए, फिर ये कलर आ गया, और मुझे ये कलर सबसे अच्छा अब लगता है। पर जब मैं छोटी थी, मैं तो बिल्कुल पिंक बिल्कुल नहीं पहनती थी। इट्स जस्ट फॉर मी अ वे टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। और मैं सोचती हूँ लोगों ने कुछ बोलना है एनीवे। लोग शादी नहीं करी, शादी करी है, डिवोर्स है, बच्चे नहीं है, तो लोग कहेंगे अब उसके पिंक वाले लोगों ने तो बोलना है एनीवे, तो आई लव माई हेयर। जो महिलाएं डिवोर्स लेना चाहती हैं या फिर सोच रही हैं, वो असमंजस में है कि हम तलाक लें या नहीं लें, क्योंकि आप जानती हैं इंडियन महिलाओं को कि वो इस कदम को लेने में काफ़ी ज़्यादा ही सोचती है, संकोचित होती है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, इफ आपने सोच समझ कर ये डिसीजन ले रही है, छोटी डिसीजन नहीं है, जिंदगी सबसे बड़ी डिसीजन है, बिगर देन मैरिज। तो सोच समझ कर लेना चाहिए।
और देखना चाहिए, सोच कर लाइक आगे क्या होएगा। ये नहीं सोचो लोग क्या कहेंगे, आप सोचो मैं ये कर सकती हूँ अकेली। इट्स नॉट इजी। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, बीइंग अ सिंगल मॉम, बीइंग अ सिंगल वुमन इज नॉट इजी, आसान काम नहीं है। पर आपको देखना चाहिए आपके सिचुएशन, फाइनेंशियली कर सकते हो। ये नहीं लो डिवोर्स लो और फिर मैं लोगों से हेल्प मांगती हूँ, बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबको डिवोर्स भी लेना चाहिए, देयर इज ऑलवेज समटाइम्स देयर इज अ सोल्यूशन, पर कभी कभी नहीं सोल्यूशन होता है। तो आप स्ट्रांग बनो और अपने पावर में रहो, लाइक अर्न योर जर्नी। अब लोग कहते हैं इसने डिवोर्स है, पर लोगों ने बोलना है, पर मुझे पता है मैंने अपने लिए ठीक करा है, एंड दैट्स इट। पर ये मैं नहीं कह रही सबको डिवोर्स लेना चाहिए, इट्स नॉट ऑलवेज राइट। यू हैव टू लुक एट योर सिचुएशन, अपना सिचुएशन देख कर करना चाहिए। आपकी लाइफ में सबसे बुरा सफर या टाइम किस टाइम? जो 8 साल मैंने मम्मी पापा के साथ लड़ी हूँ, वो सबसे डिफिकल्ट था। जब वो एग्री हो गए और डिवोर्स का टाइम था, वो तो फिर भी इट वाज डिफिकल्ट। बट जो 8 साल मैं घर जाती थी, मम्मी पापा के साथ लड़ती थी, फिर वो मुझे घर भेजते थे, फिर वो लड़ाई होती थी, फिर वापस मम्मी पापा के पास जाती थी, तो दैट वाज डिफिकल्ट। मेरे पास कोई सेफ जगह नहीं थी जाने के लिए, बिकॉज मम्मी पापा को लगता था डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, शादी में स्टे मैरिड, बच्चे छोटे हैं। तो मैं उनके साथ लड़ती थी, फिर मैं वो बोला घर जाओ, मैं घर जाती थी, वहां पर भी लड़ाई होती थी। तो दैट वाज माय मोस्ट डिफिकल्ट, उनको कन्विंस करने में, दैट वाज माय मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। आपकी नज़र में फैमिली क्या है और आप एक अच्छी फैमिली किसे मानती हैं? देखो, फैमिली 2 लोग की हो सकती है, 4 लोगों की हो सकती है, 10 लोगों की हो सकती है। देयर इज नो सेट figure or number or anything. Happiness होनी चाहिए, you should be happy. If you are happy, your बच्चे are happy, that's family, that's what matters. Because बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए करते हैं, तो वो जब बच्चे खुश नहीं है तो वो फैमिली क्या हुई। लेकिन खुशी का मतलब क्या है? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि खुशी, अब किसी को सोने में खुशी मिलती है, तो किसी को खाने में खुशी मिलती है, तो खुशी से क्या मतलब है? खुशी अपनी खुशी होती है ना, व्हेन यू आर हैप्पी, अंदर से, ऊपर से नहीं। जो खुशी होती है, जब मुझे पता चला था मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, जब मैं बच्चों को छोड़ती थी स्कूल और मैं सिर्फ रोती थी, वो फिर मुझे देखा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं इतनी रो क्यों रही हूँ। मुझे पता चला था जो मैंने सोचा जो लाइफ होनी चाहिए, जैसे शादी होकर द बॉलीवुड रोमांस और ये सब, जो सब लड़कियां चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। फिर मैंने देखा मेरी लाइफ ये नहीं है, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, और जो मेरे साथ हो रहा है, और द फैमिली रिलेशनशिप वाजंट राइट। फिर मैंने अपने आप को देखा, मैं तो अंदर से खुशी नहीं है। तो वो भी सबके लिए अलग अलग होती है। सबके लिए, जैसे आप कह रहे हो, किसी के लिए सोना खुश खुश होता है, किसी के लिए खाना ले खुश होता है, तो इट्स डिफरेंट। मेरे लिए जो मैं थी, द बबली फनी हैप्पी गर्ल, वो चला गया था, आई वाजंट हैप्पी। आप जैसे कि एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप कोच हैं, तो आप एक कोच के नज़रिए से क्या मैसेज देती हैं और महिलाओं को या फिर किसी को भी आई थिंक, रिलेशनशिप के लिए? हाँ, रिलेशन के लिए सोच समझ कर स्टेप लो। जब तक देखो, हम we're born, फिर किसी की बेटी होती है, then you become a wife, then you become a mom, a mother, a daughter-in-law। पर अपने लिए पहले सोचो आप क्या चाहते हो। You first should know yourself। मैं कभी किसी से लेडी से बात करती हूँ, वो कहती है मुझे तो अपना फेवरेट कलर भी नहीं पता, बिकॉज शी इज अ डॉटर। माँ बाप की सुनती है, फिर हस्बैंड की सुनती है, फिर मदर इन लॉ की सुनती है, फिर बच्चों की सुनती है। तो अपना कब, व्हेन डू यू हैव योर टाइम। तो जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, उस टाइम तक रिलेशनशिप में मत जाओ। और जब इफ यू आर इन रिलेशनशिप, देयर आर ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स। जब कोई something doesn't seem right, then उस then walk away। Yeah। ये थी हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप कोच सोनिया गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी जर्नी और रिश्तों के बारे में कुछ अहम बातें बताई।